नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 जून 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है जो रात्रि में 8:45 तक है और इसके पश्चात दशमी है। रेवती नक्षत्र है, सौभाग्य योग, तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में जो दिव्य चर्चा है वो केवल आज ही के लिए नहीं है, आज, कल और परसों, इन 3 दिनों में 3 अलग अलग विषयों पर दिव्य चर्चा होने वाली है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, बुध और शुक्र युति बनाकर वृषभ में संचरण कर रहे हैं, सूर्य मिथुन में, केतु तुला में है और शनिदेव कुंभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। त्रिग्रह योग मंगल, गुरु और चंद्रमा की युति से मीन में बना हुआ है। तो आज ये ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है? बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? क्योंकि देखा जाए तो बुधवार का दिन और बुध के नक्षत्र में ही चंद्रमा का संचरण होगा। कौन सा कार्य जिसे आज आपको पूरा कर लेना है और कौन सा वो कार्य जिसे करने से आज आपको बचना है? देखा जाए तो संपूर्णतः बुध का ही प्रभाव एक तरह से हो जाएगा। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का होना और बुधवार का दिन, बुध वाणी के कारक हैं, फलतः मीटिंग इत्यादि बातचीत करने के लिए किन राशियों के लिए विशेष ये प्रभावी होने वाले हैं, इसकी हम चर्चा आगे राशिफल में करेंगे। कौन सा उपाय करना है आपको, इसकी चर्चा हम आगे राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, दिव्य चर्चा की ओर चलूं, लेकिन उससे पूर्व बता दूं कि 5 दिन आगे यानी 27 जून दिन सोमवार को रिक्ता तिथि और भद्रा की व्याप्ति होने के कारण उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। अब चलते हैं आज के दिव्य सूत्र की ओर, लेकिन उससे पूर्व एक और बात आपको बताना चाहता हूं। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। यानी ये जब राशिफल आप देख रहे हैं, ठीक इससे 1 घंटे बाद 8:10 पर मैं लाइव हो जाऊंगा। आप भी थोड़ा सा समय अवश्य निकाल लीजिएगा यदि आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मैं कर दूं, तो बस थोड़ा सा प्रयत्न करिए। आपके पास मौका होता है फोन का और कमेंट का। आप इस कार्यक्रम में मुझसे अवश्य ही जुड़िए। 3 अलग अलग दिनों में अलग अलग विषयों पर चर्चा, और आज की चर्चा है संन्यास योग पर। बहुत से लोग हैं जो आज के इस परिवेश में ये जानना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि क्या उनकी कुंडली में भी संन्यास योग है। कई बार किसी छोटे बच्चे की कुंडली देखने के बाद, मैं खुद अपना अनुभव बताता हूं, आज जितने भी 3 दिनों में सूत्र बताऊंगा, इन सूत्रों के साथ साथ अपने अनुभव आपके साथ शेयर करने वाला हूं।
तो माँ बाप बहुत घबरा जाते हैं कि मेरे बच्चे की कुंडली में संन्यास योग है, कहीं ये सन्यासी तो नहीं बन जाएगा। क्या है इस योग का मतलब और क्या है सन्यास का मतलब? प्रिय दर्शकों, अगर आप आश्रम व्यवस्था, सनातन धर्म में जो आश्रम व्यवस्था बनाई गई है उसको ध्यान से देखें तो चतुर्थ चरण में सबके लिए सन्यास की व्यवस्था बनाई गई है। हर किसी के लिए, कि यहां कोई जाति भेद नहीं है, हर किसी के लिए आश्रम व्यवस्था में चतुर्थ चरण में सन्यास की व्यवस्था है। अब सन्यास के मतलब को हमें जरा समझना है। अगर आप मेरे कार्यक्रमों को देखते हैं तो मैंने सन्यास के बारे में 2 तरह की बातें कही, ये तो सभी जानते हैं। मैं 9 सूत्र भी आपको बताने वाला हूं, सन्यास से संबंधित 8 ही सूत्र हैं तो आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पूर्व आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूं कि सन्यास की चर्चा जब जब आई तो ये सभी जानते हैं कि सन्यास के कारणों में दुख बड़ा कारण है। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, बड़ा गहन और गंभीर विषय है कि सन्यास के कारणों में दुख बड़ा कारण है। परंतु मैंने सदैव कहा कि दुखी अवस्था में अगर सन्यास को ग्रहण किया तो यह भी एक तरह से रण छोड़ वाली ही स्थिति है कि एक जंग के मैदान से भागे हुए व्यक्ति कौन जाने कि सन्यास में भी टिक पाएंगे कि वहां से भी भागेंगे। दुख का यहां बोलबाला इसलिए ज्यादा है कि जब तक विरक्ति उत्पन्न न हो, दुख में विरक्ति है, दुख के होने से माया और मोह से मुक्ति मिलती है तो विरक्ति उत्पन्न होती है, विरक्ति उत्पन्न होती है तो व्यक्ति सन्यास की ओर भागता है। सूत्र सुनिए, तब आपको मैं फिर और आगे कुछ चीजें समझाता हूं। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि यदि लग्न के स्वामी जन्म कुंडली में किसी भी ग्रह की दृष्टि उन पर न पड़ रही हो, लग्न के स्वामी पर किसी भी ग्रह की दृष्टि न हो, पर उसकी दृष्टि यानी लग्नेश की दृष्टि शनि पर पड़ रही हो, तो जरा गौर करिए कि जरूरी नहीं है कि लग्नेश कोई ऐसा ग्रह हो जो शनि पर दृष्टि डाले परंतु शनि की दृष्टि उस पर न हो। यह हर ग्रह के लिए संभव नहीं है, ये गुरु के लिए संभव है, यह मंगल के लिए संभव है। क्योंकि जब बाकी के ग्रह आमने सामने शनि के हो जाएंगे तो शनि की दृष्टि तो उस पर पड़ ही जाएगी। सूत्र कहता है कि लग्नेश पर किसी की दृष्टि न हो, पर लग्नेश की दृष्टि शनि पर हो, तो ये सन्यास योग है। दूसरा सूत्र ठीक इसी से मिलता जुलता है, यह कहता है कि यदि शनि पर किसी ग्रह की दृष्टि न हो, शनि को कोई ग्रह न देखता हो और ऐसा शनि लग्नेश को देखते हो, तब भी यह सन्यास योग है। प्रिय दर्शकों, जब भी किसी ग्रह पर किसी भी ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो उसके प्रभाव में परिवर्तन आ जाता है। शनि का मूल जो स्वरूप और प्रभाव है वो दुख का है। उस पर यदि किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ेगी, शनि विरक्ति है। दुख में मैंने क्या कहा कि दुख होगा तो माया और मोह से मुक्ति मिलेगी तो विरक्ति उत्पन्न होगी। तो शनि पर अगर किसी भी ग्रह की दृष्टि न हो तो शनि पूर्ण रूपेण अपना प्रभाव देंगे। अब पूर्ण रूपेण अपना जब वो प्रभाव देंगे और वो फिर लग्नेश पर दृष्टि डालेंगे अर्थात जातक के व्यक्तित्व पर, तो सीधी सी बात है इसमें दुख और परेशानी की स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें संन्यास उत्पन्न होगा। तीसरा सूत्र कहता है यदि शनि की दृष्टि कमजोर लग्न, फिर से नोट करिए कि यदि शनि की दृष्टि कमजोर लग्न और कमजोर लग्नेश पर हो, लग्न भी कमजोर या लग्नेश भी कमजोर, तब भी यह संन्यास योग है। चंद्रमा जिस राशि में बैठे हों उसका स्वामी कमजोर हो, यानी आपकी राशि मान लिया जाए कि सिंह है और सिंह के स्वामी सूर्य मान लिया जाए आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में कमजोर अवस्था में हो, और ऐसे कमजोर सूर्य पर मैंने एक उदाहरण दिया, अगर शनि की दृष्टि पड़ रही है तब यह संन्यास योग है। शनि जन्म कुंडली के 9वें भाव में हो, यह सूत्र आपने कई बार मेरे मुंह से सुना है, और किसी भी ग्रह से दृष्ट न हो रहे हो तब भी ये ऐसा जातक प्रबल सन्यासी होता है, सन्यास ग्रहण करता है। नवमस्थ चंद्रमा भी यदि किसी ग्रह से दृष्टि न पा रहे हो, यहां गौर करिएगा ये सूत्र बड़ा विचारणीय है। चंद्रमा को 9वें भाव में बहुत अच्छा कहा गया, खुद मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि ऐसा जातक धार्मिक होता है, लेकिन ऐसा चंद्रमा यदि किसी से भी दृष्टि न हो तो अपना पूर्ण प्रभाव 9वें का देने लगेगा। तो यहां जो विरक्ति उत्पन्न होगी धार्मिक वाली विरक्ति होगी, यानी जरूरी नहीं है जैसा जातक घर परिवार छोड़े सन्यासी ही बने, विरक्ति उत्पन्न होगी क्योंकि अकेला चंद्रमा 9वें में बैठा है तो पूर्णतः जातक के जीवन के ऊपर, जातक के ऊपर केवल धर्म का प्रभाव होगा, फलतः ये विरक्ति योग है, संन्यास योग है।
दशम अथवा एकादश भाव में 4 या इससे अधिक ग्रह की युति हो, दशम में एकादश में, तब भी ये संन्यास योग है। और यदि जन्म कुंडली में किसी भी भाव में 4 या इससे अधिक ग्रह एक साथ बैठे हों किसी भी भाव में, और इन सब की दृष्टि लग्नेश पर पड़ जाए, फिर से कि जन्म कुंडली में किसी भी भाव में 4 या 4 से अधिक ग्रह बैठे हों और इन सब की दृष्टि लग्नेश पर पड़ जाए, तब भी ये संन्यास योग है। आपने 8 सूत्रों को सुना और इन 8 सूत्रों में आप गौर करिए कि गौर से सुनिए तो समझने में आ जाएगा। आप लास्ट सूत्र की ही चर्चा ले लीजिए कि 4 या 4 से अधिक ग्रह एक साथ बैठ करके लग्न को देख रहे हैं, तो ये है क्या? ये विक्षिप्तता है। गौर करिए, ये 4 ग्रह जब एक साथ लग्नेश को देखेंगे तो जातक के मन में भटकाव, विरक्ति, वैराग्य और एक सही दिशा में आगे बढ़ने में उसको दिक्कत और परेशानी आएगी, तो ये संन्यास योग है। अब जब मैंने बहुत से माता पिता को इसके बारे में कुंडली देखा और कहा कि हाँ, इस बच्चे की कुंडली में संन्यास योग या वैराग्य योग है, तो माता पिता आमतौर पर घबरा जाते हैं। मैंने तब भी कहा, अब भी कहा और आगे भी कहता रहूंगा, कभी भी जन्म कुंडली में केवल संन्यास योग के होने भर मात्र से जातक सन्यासी हो जाए, ये संभव नहीं है। क्योंकि देश, काल, परिस्थिति, ठीक है, महात्मा बुद्ध जैसे भी लोग हैं जो राजकुल में जन्म लेकर के भी परम वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन ये विरले हैं। और मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि अगर किसी परिवार में कोई राजा हो तो संभव है कि ये उस अपने के या उस परिवार के जो बाकी के सदस्य हैं उनकी साधना हो, उनकी आराधना हो, पूर्व जन्म का प्रभाव हो, जातक राजा बना। लेकिन कई पीढ़ियों की आराधना और साधना लगती है तो कुल में एक सन्यासी पैदा लेता है। तो ये आम नहीं है कि महात्मा बुद्ध जैसा कोई हो कि राजकुल में जन्म लेने के पश्चात भी उसको कोई मतलब ना हो। मैंने अभी क्या कहा कि बहुत फर्क पड़ता है देश, काल और परिस्थिति से। परम दुख की स्थिति, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि वैराग्य की स्थिति उत्पन्न कर देती है। जहां परम दुख हो, जातक को दुख ही दुख मिले, समाज से तिरस्कार मिले, बहुत अच्छा प्रयास करके भी कुछ न मिले, तो विरक्ति उत्पन्न होती है। एक और पॉइंट दशम और एकादश के विषय में मैंने बताया था कि यह विरक्ति अलग है। यह विरक्ति इस प्रकार की है कि जातक ने जीवन काल में इतना अर्जित कर लिया, इतना देख लिया कि अब उसे बाकी चीजों से प्रेम नहीं रह गया है, यह विरक्ति है। नवम के चंद्रमा के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि ये भी विरक्ति उत्पन्न करेंगे, लेकिन इनकी विरक्ति अलग है, जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। किसी की भी कुंडली में संन्यास योग जातक को सन्यासी या भगवा कपड़ा या साधु बना दे, ये जरूरी नहीं है। परंतु हाँ, ये जितने 9 सूत्र या 8 सूत्र, इसके ऊपर 50 सूत्र हैं। एक भी सूत्र घटित होता हो तो इसका ये मतलब अवश्य है कि जातक के भीतर संन्यास का बीज है। संन्यास का बीज है। अगर उस पर जल पड़े, सही मिट्टी पड़े, सही वातावरण उसको मिल जाए तो निसंदेह ये बीज पनप जाएगा। अगर इस बीज को सही मौसम, सही वातावरण, सही इसकी देखरेख न हो तो फिर ये पनपेगा नहीं। ये भीतर ही भीतर कहीं होगा, कोने में पड़ा भीतर के किसी एक कोने में उत्पन्न हो रहा होगा जातक में, परंतु वो पूरी तरह पनप नहीं पाएगा, सड़ जाएगा। तो बस इतना ही समझ लीजिए कि ये योग है किसी की भी कुंडली में, तो इसका मतलब आपके अंदर संन्यास योग तो है। अब ये निर्भर करता है कि क्या आप इस योग को सही वातावरण दे रहे हैं, इस योग की जड़ में सही जल या उसका सही से उसकी सेवा कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो ये वृक्ष पनपेगा, ये पौधा, ये बीज पनपेगा अवश्य, पौधा। और फिर संभव है कि अगर आपके प्रारब्ध हों, आपके वंश के बाकी पीढ़ियों के भी प्रारब्ध हों, तो ये पेड़ भी बन जाए और आप सन्यासी भी हो जाए। कल का जो 9 सूत्र है, आज 8 था, कल 9, परसों पुनः 9, वो और अद्भुत है। उसे भी जरा सुनना और समझना होगा आपको। तो कल की चर्चा कल सुनिएगा। चलते हैं हम राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में है और बुध के नक्षत्र में है। उत्साह तो रहेगा, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो अधूरे ही रह जाएंगे। कोशिश तो आप जरूर करने वाले हैं, खूब करने वाले हैं, परंतु जितना लाभ आपको मिलना चाहिए वो लाभ मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। घर का वातावरण भी कुछ न कुछ
चिंता सा या बोझिल सा दिखाई पड़ रहा है। या यही बात अगर कार्यस्थल की करूं तो यहाँ भी टेंशन परेशानी दिखाई पड़ रही है, दबाव आपके ऊपर होगा, तनाव होगा और व्यर्थ का परेशान आपको किया जा सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, यात्रा करने से बचिएगा, जोखिम भरा कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, किसी को उधार मत दीजिएगा। अधिक खर्च करना भी आज आपके लिए ठीक नहीं है और जबरदस्ती कोई काम करने से आपको बचना है। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है और विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक है दिन और स्वास्थ्य को लेकर के टेंशन रहेगी, थोड़ी परेशानी जैसे नींद की कमी इत्यादि भी संभव है। बेचैनी, मानसिक अशांति और बेचैनी है। लकी अंक 9, लकी कलर है आपके लिए आज लाल और आज सभी जो मेष राशि के जातक हैं वो केवल और केवल एक ही काम करें, गणेश जी की आराधना करें, प्रातःकाल ही गणेश जी की कपूर से आरती करें तो आपको इससे राहत लाभ जरूर मिलेगा। निवेश आप मत करिएगा। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो दिन आपके लिए कल की भांति ही आज भी ठीक है, बहुत बढ़िया है, या यूं कहें कि सफलता का एक दौर ही चल रहा है, आपके लिए लाभप्रद स्थिति बनी हुई है। बहुत अधिक खर्च करने से बचिएगा और कहीं भी आज कोई भी चिंता, परेशानी, टेंशन हो तो उसका समाधान आपका दिमाग खुद ही आपको दे देगा। यानी कुल मिलाकर के आज आपकी प्रेरणा के स्रोत आप ही हैं। ऑफिस में भी बहुत अच्छा दिन बीत रहा है, जो आपके अधीनस्थ हैं, जो आपसे ऊपर हैं, जो आपसे नीचे, सबका सहयोग। व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद, किसी भी तरह की मीटिंग के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई भी डील हो आज करिए, डील होगी, परंतु हाँ, भावनाओं में बह करके, दब करके अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ मत करिए। प्रेम संबंध मधुर, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता, कोई इंटरव्यू है, कोई प्रतियोगी परीक्षा, सफलता। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं, परंतु चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाइएगा, बाकी वैसे कोई परेशानी नहीं है। आज तुलसी जी की जड़ में घी का दिया जलाइएगा, जड़ के पास। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की यदि हम बात करें तो आपके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। उत्साह बना रहेगा, काम में सफलता मिलेगी, निवेश करना आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। अपनी क्षमता से बढ़कर के आप काम करेंगे और सफलता भी हासिल करेंगे, बल्कि कोई खास और महत्वपूर्ण काम अगर आपको दिया जाए तो आप वो काम आज अवश्य ही पूरा कर सकते हैं। परिवार का भी सहयोग आपको मिलने वाला है, दोस्तों से, मित्रों से, सबसे आपका साथ और सबका सहयोग आपको प्राप्त होगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करें तो बिगड़ा से बिगड़ा काम भी आज आप बना लेंगे। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत बढ़िया बीत रहा है। उच्चाधिकारियों से आज आपको पूरी तरह से सहयोग मिलेगा और किसी भी तरह का निवेश आप अवश्य करिए, आज आपको फायदा मिलेगा। जीवन साथी का पूरा पूरा साथ आपको मिलने वाला है। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता रहेगी। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो सफलता हर तरह से आपको मिलने वाली है, फायदा मिलेगा आपको। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आज आपका हर तरह से ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता नहीं करनी है। आज प्रातःकाल खाने में से गोग्रास निकालिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश तो आप करिए ही। कर्क के जातकों की बात करूं तो उत्साह के साथ ही आगे बढ़ना होगा। आज दिन परीक्षा लेने वाला है, जोखिम नहीं उठाना है, और अगर जोखिम उठाते हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा। दोनों ही बातें मैंने कही है। जोखिम नहीं उठाना उन लोगों को जो शांति से जीना चाहते हैं, जोखिम उन्हें उठाना है जो हमेशा कुछ बड़ा अलग करना चाहते हैं। संघर्ष होगा, परेशानी होगी, लेकिन अंत में जीत आपकी होगी। निर्णायक होगा दिन किसी भी मामले में। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। कार्यस्थल पर अगर चाहते हैं कि आपको महत्वहीन न माना जाए, महत्व दिया जाए, तो आप कुछ भी नया और अलग करने से चूकिए मत, करिए। धन लाभ के भी योग बनेंगे। सोचे हुए काम आज शुरू करने का दिन नहीं है। विशेष करके जो काम पहले से चला आ रहा है उसे ही पूरा करिए। व्यापारियों की बात करूं, किसी भी तरह के बड़े और नए निवेश से मैं वैसे तो मना ही करूंगा। दूसरे के भरोसे आज आपको नहीं रहना है। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई जिसके कारण मतभेद इत्यादि हो रहा है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। प्रेमियों के लिए दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। मेहनत अगर आप करते हैं तो नतीजा आपके पक्ष में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है, पर भोजन समय पर लीजिएगा। भोजन से संबंधित यानी खान पान के कारण ही परेशानी संभव है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश आपको नहीं करना। सिंह के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम में होना बुध के नक्षत्र में पूर्व के अधूरे काम को ही पूरा करने के लिए कह रहा है, लेकिन शेयर मार्केट में आज निवेश से श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति बता रहा है। यात्रा सावधानी के साथ कर सकते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में वैसे तो आप थोड़ा परेशान होंगे, लेकिन अंत में सफल होंगे। कार्यस्थल पर देखा जाए तो आपके कार्य पर उंगली उठाई जाएगी। किसी प्रकार के बहस में नहीं फंसना, धैर्य से काम लेना है। व्यापारियों के लिए अगर हम बात करें तो लाभ में कहीं ना कहीं
थोड़ी कमी आपको जरूर होगी, लेकिन फिर भी आप काम से पीछे मत हटिए। कोई बड़ा फैसला आज नहीं करना। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया तो नहीं कह सकता, पर इतना जरूर कहूँगा कि प्रेमी से आज आपको सहयोग मिल सकता है। हालांकि किसी न किसी बात पर तू में मतभेद होने वाली है। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियों का योग बन रहा है, सो जरा सावधान रहिएगा। और आज गुड़ का सेवन अवश्य करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर क्रीम है। कन्या के जातकों की बात करूं तो दिन अद्भुत, आनंददायी और हर तरह से बढ़िया। कोई मीटिंग इत्यादि करनी है तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। जहां भी रहेंगे आप अपने काम से सबको चकित करने वाले हैं। कार्यक्षेत्र में उन्नति के अवसर आपको मिलते रहेंगे। कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा काम जो आप पूरा करना चाहते हैं उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, फायदा आपको मिलेगा। करियर को लेकर के कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। जो भी फैसला लेंगे आपके हित में होगा। नई नौकरी से संबंधित कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसी सामाजिक कार्यक्रम में अगर शामिल होने वाले हैं तो वहाँ भी आपका मान सम्मान बरकरार रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार के क्षेत्र में कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो आज आपको अवश्य ही लेना चाहिए। किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो समझ लीजिए समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। परंतु कोई बड़ी खरीदारी करने से पहले अच्छे से विचार कर लीजिएगा और जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे राय मशवरा कर लीजिएगा। जीवन साथी से प्यार, प्रेम, सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आज आपका ठीक ही है। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। बस खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, ध्यान रखिएगा और तुलसी जी में जल अर्पित करके वहाँ घी का दिया जलाइएगा उनकी जड़ में। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश करें। तुला के जातकों के लिए भी भाग्य आपके मैं साथ ही देख रहा हूं। बस मन आपका लग जाए, हर काम में एकाग्र आप होकर के काम कर लें, बिना सोचे समझे न बोलें तो फिर कहना ही क्या, झूठ बोलने से बचना है, नहीं किसी उलझन में फंसेंगे। भविष्य को लेकर के योजना बनाइए, उसकी तैयारी शुरू करिए। दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। अधिकारी वर्ग अगर आपको परेशान भी करते हैं तो वो भी आज खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। कार्यस्थल पर समझ लीजिए दिन आपका बहुत बढ़िया बीतता दिखाई पड़ रहा है। आपको हर मामले में फायदा होगा। व्यापारियों के लिए जरूर कहूँगा थोड़ी परेशानी रहने वाली है, लेकिन फिर भी फायदा कहीं कम नहीं दिखाई पड़ रहा। छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, इस परेशानियों को आप पार कर जाएंगे। धन उधार नहीं देना। खर्च बढ़ेगा, इस पर नियंत्रण रखना है। और वाहन चलाते समय तनिक भी लापरवाही मत करिएगा, नहीं दुर्घटना की संभावना घटित हो सकती है। इस दुर्घटना की संभावना है। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो इसका एक बार जरूर आप कार्यक्रम बनाइए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य पर जरा अपने ख्याल रखिएगा क्योंकि पुराना रोग आपको परेशान करेगा। और घर से बाहर जाने से पूर्व 1 चम्मच दही खा करके निकलिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप कर सकते हैं। वृश्चिक के जातक आज जल्दबाजी में कुछ न करें। सुनी सुनाई बात पर विश्वास न करें, चुगली न करें। करियर को लेकर के कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो जल्दबाजी न करें। नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो यहां भी जल्दबाजी न करें। पहले विचार कर लें कि आपको बदलाव करना है और इसके बाद ही निर्णय गलत हो सकता है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार के क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां आएंगी। किसी बड़े निवेश के लिए दिन अनुकूल दिखाई नहीं पड़ रहा है। मीटिंग इत्यादि के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया नहीं है। व्यापार में अगर कंफ्यूजन की स्थिति तनिक भी दिखाई पड़ रही है या है तो आप एक बार अपने पार्टनर से बातचीत अवश्य करिएगा। भावनाओं में आकर के, भावनाओं में बह करके किसी से कोई वादा मत करिए या जल्दबाजी मत करिए। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी रहेगी लेकिन प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। हाँ, यहाँ भी एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रेम के क्षेत्र में गलत फहमी की स्थिति दिखाई पड़े तो इसको जरा सावधानी से समझना है। और जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के और बैंकिंग फील्ड के वो विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन मददगार साबित होगा। आज किसी गरीब की पैसे से या अन्य से मदद करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। धनु के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक है, बहुत अच्छा नहीं तो बहुत खराब भी नहीं। आसपास के लोग आज आपको सहयोग देंगे। संपत्ति से जुड़ा अगर कोई मसला है, कोई परेशानी है तो उसमें आपको बहुत राहत मिलती दिखाई पड़ रही है, फायदा होगा। यश, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान सब कुछ मिलता दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत बढ़िया है। बस धैर्य रखना बेहद जरूरी है। किसी से उलझिए मत, अकारण तो उलझना बिल्कुल नहीं है। नौकरी में थोड़ी दिक्कत आ सकती है परंतु घबराइए मत। उच्चाधिकारियों का हो सकता है सहयोग थोड़ा कम मिले पर टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं। और व्यापारी वर्ग, व्यापार में जल्दबाजी में आकर के अचानक कोई बड़ा फैसला मत लीजिए, नहीं तो लाभ की जगह हानि हो जाएगी। कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो उचित राय यही है कि नया कार्य शुरू करने की बजाय जो पुराने काम हैं उन्हीं को ठीक करने का प्रयत्न करिए। परिवार के साथ संबंध ठीक ठाक रहेगा। प्रेम संबंध के मामले में
आज कोशिश करने से जो भी गलतफहमी या परेशानी उत्पन्न हो गई थी वो दूर हो जाएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिएगा, जैसे सीने में दर्द या सीने में जलन की शिकायत संभव है। बजरंग बाण का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। और निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। मकर राशि के जातक, आज जितने भी आपके बैंकिंग से संबंधित काम हैं उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। लोन इत्यादि के लिए अगर काम कर रहे थे, परेशानी आ रही थी, तो परेशानी खत्म होगी। और साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर दोस्तों से या किसी पुराने मित्र की मदद से आपका कोई काम बनेगा। कार्यस्थल पर दिन ठीक ठाक जाता दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए कि आपका हर एक काम वक्त से पहले ही पूर्ण हो जाएगा। मेहनत का पूरा प्रतिफल देने वाला है आज का दिन। धन लाभ के भी योग बन रहे हैं और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा, क्योंकि मेहनत अगर करते हैं तो थोड़े से प्रयत्न से आपको भरपूर लाभ होने वाला है। वहीं पार्टनरशिप में अगर आपका काम है तो वहां भी लाभ मिलता दिखाई पड़ रहा है। धन का भुगतान अगर कहीं करने वाले, लेन देन करने वाले, तो यहाँ लापरवाही मत करिएगा। जीवन साथी का ख्याल रखिएगा, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, उनकी जरूरतों को समझने का विशेष रूप से प्रयत्न करिएगा और जितना हो सके उनका सहयोग करिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों के साथ, अगर आज विद्यार्थियों की बात करूं तो घूमने या खेलने में ही आज आपका समय जाएगा, पढ़ाई में मन कम लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए, निवेश आप कर सकते हैं। कुंभ के जातकों की बात करूं तो दिन आपके लिए बढ़िया बना हुआ है, भाग्य प्रदायक। जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं कर सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण बदलाव करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो वहीं कोई महंगी चीज खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। यात्रा आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो आज का दिन आपका खान पान के ऊपर निर्भर करता है। मद्यपान मांसाहार से दूर रखिएगा। ऑफिस इत्यादि में दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। कोई विशेष मीटिंग है तो वो कर सकते हैं। अपनी बात बॉस तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। वाणी से आप समझ लीजिए कि लगभग अपने सारे काम पूर्ण करेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। आप अपने व्यापारिक प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा अच्छा कहीं व्यापार करेंगे। झूठ बोलने से लेकिन आपको बचना होगा। प्रेमी से मन की बात कह सकते हैं। जीवन साथी का आज आपको पूरा सहयोग मिलेगा। और वहीं बात करें विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन हर तरह से ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है, परंतु वाहन इत्यादि चलाते समय आपको सावधान रहना होगा। सावधान होकर के ही वाहन चलाइए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश भी करें। मीन के जातकों को आज सचेत और सतर्क होकर के अपने मन को एकाग्र करके और प्लानिंग के साथ योजनाबद्ध ढंग से अगर कोई काम करें तो आपको सफलता मिलेगी। जो भी फैसला लें जिसमें आपको फायदा दिख रहा हो लीजिए, परंतु बहुत सोच समझ करके। धन के मामले में आज आपको बहुत सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। और यात्रा भी आपको सोच समझ करके ही करनी है। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से उचित सहयोग न मिल पाने के कारण कार्यों में देरी होगी। ऐसा नहीं कि काम नहीं बनेगा, देरी होगी। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो हड़बड़ी में कोई फैसला न लीजिए, नहीं गड़बड़ी अवश्य होगी। और व्यापारी वर्ग की बात करूं तो विचार अगर बन रहा है कोई बड़ा निवेश करने का तो भी पूरी तरह से विचार करिए, सोचिए। अभी ठीक नहीं है दिन। बहस विवाद में पड़ने से आपको बचना होगा। प्रेम संबंध के मामले में अगर देखा जाए तो आज प्रेमी की भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करिए। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बना करके रखिए और विद्यार्थी एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहे। स्वास्थ्य को लेकर के भी जरा सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, जैसे कफ जन्य रोग और मानसिक अशांति। आज शिव मंदिर में जाकर के शिव जी पर जलाभिषेक यानी जल अर्पित करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश से आप बचें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।